जाइए, हम दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते बनाइए ताकि व्यापार व्यवसाय फले फूले। लड़ने में कभी किसी का भला नहीं होता। सोचिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई अगर आज नहीं होती तो जितना सेना और इन पे खर्च कर रहे हैं वो पैसा कहाँ खर्च होता, आधे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पे। और शिक्षा और स्वास्थ्य मुझे लगता है ज़िंदगी की सबसे बड़ी नीड है। तो युद्धों में हमेशा देशों का नुकसान होता है। तो हमेशा ये यात्री बहुत बड़ा काम करते थे दो देशों के बीच में अच्छा आपसी समन्वय, ब्रदरहुड का फीलिंग के लिए, दोनों के रिश्ते अच्छे हों जिससे व्यापार व्यवसाय बढ़े। एक दूसरा होता है कुछ यात्री इसलिए होते हैं कि जो दुनिया का दर्शन करना चाहते हैं, फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन जिसको कहते हैं। वो दर्शन से पता लगाते हैं यहाँ कैसे लोग होते हैं, इनका संस्कृति कैसा है, इनका खान पान कैसा है, क्या इस चीज को हम हमारे यहाँ ला सकते हैं। तो एक होता है सिर्फ दर्शन के उद्देश्य से ये लोग जाते थे। तो हमेशा याद रखिएगा दो मुख्य कारण जो है यात्रियों के आने के, एक दर्शन के क्षेत्र में जानकारी लेना और एक दो देशों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, क्या होता है उससे इर्द गिर्द दो लाइन सुन लोगे तो वो जिंदगी भर याद रहेगा। सिकंदर का नाम सबने सुना है ना। मैं थोड़ा सा एक लाइन लिखवा दूंगा सिकंदर के बारे में। जब उसने आक्रमण किया हिंदुस्तान पे, पहला यूरोपीय जिसने भारत पे आक्रमण किया कौन था? सिकंदर। याद रखना, कभी कभी प्रश्न आता है पहला यूरोपीय जो भारत आया तो सब बोलते हैं वास्को डी गामा। अरे कौन सा वास्को डी गामा? वो तो 1498 में आया। सिकंदर 326 में आ गया था, यूरोप का ही तो था वो। कौन से देश का? यूरोपीय महाद्वीप का था। तो पहला यूरोपीय राजा जिसने भारत पे आक्रमण किया वो कौन था? सिकंदर। उसी सिकंदर के साथ एक और आदमी आया था, उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर। तो याद रखना सिकंदर का सेनापति है, लेकिन सिकंदर की मौत के बाद उसका जो साम्राज्य था वो टूट गया। इसीलिए कहते हैं वो विजेता तो अच्छा था पर अच्छा ऑर्गेनाइजर नहीं था। तो सिकंदर की मौत के बाद उसके राज्य को कई हिस्सों में बांट दिया गया। सीरिया जो है वहां भी उसी के लोगों का राज था। ग्रीक का वहां उसके जहां मैसिडोनिया से आया था वहां भी उन्हीं का राज था। तो अलग अलग हिस्सों में कई सारे ऐसे ग्रीक थे। उसमें से एक ग्रीक कौन था जिसका उत्तर पश्चिम हिस्से पर राज था भारत का? वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर। इस सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य ने और हरा दिया था। ये दो लाइन ये भी यहीं साथ में, ऐसा नहीं यात्री पढ़ रहे तो यात्री ही पढ़ेंगे, दो लाइन सीख लो, इतिहास की कई घटनाएं शामिल हो जाएगी। ऐसे याद जल्दी होता है। तो क्या सीखे आप? ये सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं हम लोग। और वो अलेक्जेंडर कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। अलेक्जेंडर 3 है वो, जिसको सिकंदर तृतीय कहते हैं हम लोग। ये सिकंदर नाम हमने दिया है, मतलब हमारे इधर ईस्टर्न वालों ने। यूरोप में उसका नाम सिकंदर नहीं था। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। एक सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 2 उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि क्यों ना चंद्रगुप्त मौर्य से अच्छे रिश्ते बना लिए जाए, क्योंकि एक अच्छा योद्धा होता है उसकी तरफ सब देखते हैं। तो इसने बोला चंद्रगुप्त मौर्य से, ये मीटिंग के लिए आया और मीटिंग में लेकर आया अपनी बेटी को जिसका नाम था हेलेना। इसने बोला चंद्रगुप्त मौर्य से, ये हेलेना। इसने बोला ओके ना, और शादी हो गई दोनों में। इसको कहते हैं हम लोग वैवाहिक संबंध स्थापित करना, इंग्लिश में मैट्रिमोनियल अलायंस कहते हैं इसको। मैट्रिमोनियल अलायंस में क्या होता है? एक राजा और दूसरा राजा दोनों में या तो इसकी बेटी इससे शादी कर लेगी या इसकी बेटी उसके बेटे से शादी कर लेगी, या राजा को लगता है कि मेरी उम्र कम है, महत्वाकांक्षी हूं, अभी तो 12-15 बीवियां हैं, तो इसकी बहन से यही शादी कर लेगा। पहले बहुत नियम होता था। अकबर के हरम में 4000 रानियां थी, उसमें खरीदी हुई, उठाई हुई, किडनैप की हुई और शादी की हुई, सब तरह की वैरायटी की वो मिलेंगी। इतना पाप और इतने ब्रूटल थे ये लोग, सोच के देखो। कुछ जरा सा छू दे तो आत्मा कौन जाती है। ऐसे में इतना ब्रूटल एक्सप्लॉइट करते थे, शोषण करते थे। तो कई सारी पत्नियां हुए। अब सोचो 4000 पत्नियां हैं, पता नहीं उनके एक एक 2-2 बच्चे हो तो 4-5 हजार बच्चे। राजा आ रहा है, कोई आ रहा है, बोले पापा, बोले कौन है तू भैया? इतना बुरा हाल था, कौन है? मैं नहीं जानता तुमको। तो याद रखिएगा हेलेना। अब देखो क्या सीखे, सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना, उससे शादी किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 3-4 तथ्य आपने सीखे। उसके बाद इसने बोला कि दोनों में रिश्ते अच्छे बने रहे, एक मीडिएटर चाहिए, और वो बहुत टैलेंटेड कौन था? जिसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में रहा? ऐसा नहीं सिर्फ गया, दरबार में ही रहा, 8 साल के आसपास रहा। और कहाँ रहता था ये? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में जब भी कहूँ आज का पटना, और पटना कहाँ है? बिहार में। और बिहार मगध कहते थे उसको, वहीं से वो राज करते थे। और सुन लो, मैं 5 फैक्ट वो भी लिखवा दूंगा इसलिए कह रहा हूँ। अगला फैक्ट ये है, मेगास्थनीज ने, ऐसा कहा जाता है कि अपनी इंडिका किताब में क्या लिखा? उस समय की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल, सारी कंडीशंस लिखी है। ध्यान से सुनना, आपसे भी यात्री नहीं पढ़ रहा हूँ, इतिहास का 25% पढ़वा दूंगा मैं आपको, सुनोगे कहानियां तो, और लिखवा भी दूंगा। तो इस इंडिका में एक चीज लिखी जो कहा जाता है, प्रश्न पूछ ले तो बहुत से बच्चे असहज हो जाते हैं इसमें। क्या?
ऐसा कौन सा राइटर था विदेशी यात्री जिसने यह लिखा है कि भारत में जनगणना होती थी? पहला इंसान वो मेगास्थनीज था। कैसे? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जब वो लिखा तो एक लाइन लिखा उसने, और वो लाइन ये लिखा कि मैं इस पाटलिपुत्र में देखता हूं कि एक विभाग ऐसा है, उस विभाग में लोग, कोई भी विदेशी यात्री आता जाता है तो उसका नाम लिख लेते हैं, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम लिख लेते हैं, और कोई ऊपर चला जाता है तो उसका नाम हटा देते हैं। कहने का मतलब है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, विदेशी यात्रियों का आगमन और उनका जाना, ये जनगणना नहीं तो क्या है? जनगणना ही है। समझ में आया? तो भारत की अगर मैं कह दूं कि पहली जनगणना के साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो वो भी मेगास्थनीज की इंडिका में मिलते हैं। ये लॉर्ड मेयो 1872, ये पढ़ना बंद करें हम लोग कि वहां से हुई, वो तो वहां से 10 साल वाली जनगणना शुरू हुई आधुनिक काल में, लेकिन सबसे पहली जनगणना का साक्ष्य इसी मेगास्थनीज ने दिया। अब मेगास्थनीज मत भूलिएगा क्योंकि उसका बहुत सारे एस्पेक्ट पता है। तो 1 मिनट के लिए अगर मैं बताऊं, पहले मेगास्थनीज कौन से देश का था? ग्रीक का। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? साम्राज्य कौन सा था? मौर्यन साम्राज्य। ये भी पूछते कभी कभी किस साम्राज्य में। कहां रहा? पाटलिपुत्र। किसके दरबार में रहा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सी किताब लिखी? क्या लिखा है? सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक व्यवस्था, जनगणना के बारे में। तो 3-4 चीज यहां से जो हमने लिखी हो पहले, और इससे संबंधित एक तथ्य क्या लिखेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसका नाम आया है, यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ये एक फैक्ट यहीं सीख लिया हमने, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। भैया इसको कहते हैं फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। एक चीज, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है, एक ये आ सकता है। दूसरा, चंद्रगुप्त ने किसको हराया था? अब मैं सिंपल लिख दूं, सीएम चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। सीएम ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अब एक बार मैंने सेल्यूकस निकेटर वहां लिख दिया स्पेलिंग में, सेल्यूकस निकेटर को हराया था, ठीक है जी। धनानंद तो नंद वंश का राजा है जिसको चंद्रगुप्त ने हरा के बना था। हाँ बता देंगे, सब निश्चिंत रहे, वो बता देंगे। तो किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। अभी हम बात कर रहे हैं मेगास्थनीज की, तो मैं उससे संबंधित तथ्य लिखवा देता हूं, है ना। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। दूसरा, फिर सीएम ने क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर की बेटी से, अब सेल्यूकस निकेटर ने भी सोचा ऐसा दामाद जो मुझे हरा दिया, ये तो बहुत ही बढ़िया है, पैसा भी है और दिखने में भी चंद्रगुप्त अच्छा था, है ना। तो सीएम ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी की थी। हेलेना कौन है? हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी की थी, यह भी याद हो गया। अगला सीधा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसने किया था? मेगास्थनीज ने। किसमें? इंडिका में। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में पाटलिपुत्र का वर्णन मेगास्थनीज ने इंडिका में किया था। मेगास्थनीज ने इंडिका किताब में किया। ये ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे याद रखो, ऐसा कि बस यात्री यात्री पढ़ लिए। तो कम से कम इतिहास भी ऐसा लगे कि 15, 20, 25% हो गया। ऐसे ही जब युद्ध पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा इतिहास सीख जाओगे, इंपॉर्टेंट राजा पढ़ाऊंगा तो सीख जाओगे, ये हो जाएगा उसका कंप्लीट। एक आपको है ना बीमारियों से संबंधित चीजें भी आती है, तो बायो का भी एक पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें खोजकर्ता, बीमारी, उनके वायरस, जीवाणु, और ये भी पढ़ना पड़ेगा। ये याद रहेगा। कोशिश करो याद करने की कि याद है तो पढ़ाने का मतलब है, नहीं तो फिर लिखवा दे सीधा सीधा। आया समझ में? एक चीज और बता दूं, यह बात सेल्यूकस निकेटर की हुई है, ये सिकंदर की आर्मी में था, तो सिकंदर से संबंधित भी 1-2 तथ्य लिख लेते हैं। देखो मैं बताता हूं, सिकंदर दुनिया में जब यहाँ इंडिया में आक्रमण करने आया 326 ईसा पूर्व में आया था। ईसा पूर्व जब मैं कह दूं, जो आपका कैलेंडर है उतने में जोड़ देना। 2024 चल रहा है, मैं कह दूं 100 ईसा पूर्व, तो 2024 में 100 जोड़ देना, 2124 साल पहले आया होगा, है ना। देखो एक बेसिक सी चीज बताता हूँ, बहुत बेसिक, ये वर्ड अगर हम जोड़े
ये है आपका कैलेंडर। कौन सा ईयर चल रहा है? ये यहां से शुरू हो रहा है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से कैलेंडर शुरू हो रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं।